ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज, इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सुधीर ने, इसको आइए समझते हैं। सुधीर ने कार खरीदने के लिए जैसे 2 लाख रुपए, कितना रुपए? 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए उधार लिया। शर्त यह थी कि प्रत्येक वर्ष के अंत में उस वर्ष का ब्याज जमा करना होगा। पहले वर्ष उसे ब्याज के रूप में 16,000 रुपये, 16,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट, जैसा इसके पहले हमने गणना किया, तो 16,000 रुपये उसको जमा कराने थे, लेकिन किसी कारणवश वह राशि जमा नहीं करा पाया। अगले वर्ष बकाया राशि व इस वर्ष का ब्याज जमा करने के लिए अजय के पास पहुँचे। अजय ने सुधीर से कहा कि तुम्हें दोनों वर्षों का ब्याज मिला करके 33,280 रुपये देने होंगे। तब सुधीर ने कहा, भैया कि एक वर्ष का ब्याज 16,000 था, तो 2 वर्ष का 32,000 रुपये होगा। कितना रुपये होगा? 32,000 रुपये होगा। तो फिर ये 1,280 रुपये अतिरिक्त क्यों? तब अजय ने कहा, हम आपसे कोई अतिरिक्त धन नहीं ले रहे हैं, अतिरिक्त रुपए नहीं ले रहे हैं, यह तो पिछले साल नहीं चुकाए गए ब्याज पर ब्याज है। दोस्तों, वास्तव में यही क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। अर्थात साधारण ब्याज के संदर्भ में प्रत्येक वर्ष मूलधन समान रहता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में यह प्रत्येक वर्ष के बाद बदल जाता है। दोस्तों, यह चक्रवृद्धि मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र आपको याद रखना होगा, और वो सूत्र ये है। सूत्र है चक्रवृद्धि मिश्रधन। सबसे पहले हम चलते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन की ओर। मिश्रधन का सूत्र होता है A = P 1/R/100 पूरे का घात n। यहाँ पर A मिश्रधन को बता रहा है, अमाउंट को बता रहा है, P मूलधन प्रिंसिपल, R फॉर रेट दर, और N नंबर ऑफ टाइम, ईयर्स, मंथ, ये संख्या को बता रहा है कितने महीना कितने वर्षों के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र हो जाएगा A - P अर्थात मिश्रधन ऋण मूलधन, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P 1/R/100 पूरे का घात n-1। अब हम P को यहाँ पर कामा ले लेते हैं, तो ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। इन दोनों सूत्रों को आपको याद रखने होंगे, मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज। आइए एक उदाहरण से समझते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज गणना कैसे की जाती है। उदाहरण को सुनिएगा ध्यान से। 5600 रुपये का 5,600 रुपये का, अर्थात मूलधन हो गया 5,600 रुपये। 5600 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, अर्थात दर हो गया 5%। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए, अर्थात समय हो गया T या N लिख सकते हैं, N भी लिख सकते हैं, T भी लिख सकते हैं, 2 वर्ष। समय कितना हो गया? 2 वर्ष हो गया। अब यहाँ मूलधन दिया है, दर दिया है और समय दिया है, तो सबसे पहले हमको निकालना है चक्रवृद्धि मिश्रधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र बताया इससे पहले, A = P 1/R/100 का घात n। n या T दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं आप। P दिया हुआ है 5600, दर दिया हुआ है 5%, पूरे का घात समय दिया हुआ है 2 वर्ष। 5600 हम इसको हल करेंगे, 5 × 20 = 100, 20 से कम 20 और 1 21/20, पूरे का घात हो जाएगा 2। अर्थात 5600 गुणित 21/20, 21/20, क्योंकि घात 2 लिखा हुआ है। इस तरह से जब हम इसे हल करेंगे, गुणा भाग करेंगे, तो हमको मिलेगा 6,174 रुपये। कितना रुपये मिलेगा? 6,174 रुपये। अब ये 6,174 रुपये तो हमको मिश्रधन प्राप्त हुआ है, लेकिन हमको गणना करना है चक्रवृद्धि ब्याज की। तो आइए चक्रवृद्धि ब्याज गणना करते हैं। अब हम यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज गणना करने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाएंगे A - P, जो आपको बताया गया है। A प्रिंसिपल को घटाना है, A में प्रिंसिपल मतलब मूलधन, A मतलब अमाउंट, मिश्रधन ऋण मूलधन। तो मिश्रधन अभी हमने निकाला 6,174 रुपये, और मूलधन हमको प्रश्न में ज्ञात था 5,600 रुपये। अब 5,600 को 6,174 में घटाएंगे तो हमको मिलेगा 574 रुपये। ये जो 574 रुपये है चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इस प्रकार से हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर सकते हैं।
अब आइए देखते हैं अर्धवार्षिक एवं तिमाही संयोजन पर चक्रवृद्धि ब्याज गणना कैसे की जाए। वर्तमान में कई कार्य ऐसे हैं या कई कार्यों में बैंकों में ब्याज गणना वार्षिक न करके अर्धवार्षिक या त्रैमासिक की जाती है, अर्थात हर 6 माह अथवा 3 माह में मूलधन बदल जाता है। जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है तो 1 वर्ष में 2 छमाही होता है और ब्याज की दर आधी हो जाती है, तथा यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तो इस स्थिति में 1 वर्ष में 4 तिमाही होता है और ब्याज की दर 1/4 हो जाती है। तो अब इसके लिए हम गणना करने के लिए एक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। वो फार्मूला है अर्धवार्षिक संयोजन होने पर हम फार्मूला लगाएंगे। अर्धवार्षिक संयोजन होने पर A बराबर P 1 धन अर्धवार्षिक ब्याज दर, यहाँ हम लगाएंगे अर्धवार्षिक ब्याज दर, ध्यान से समझिएगा, अर्धवार्षिक ब्याज दर पूरे का बटे 100 और घात में हो जाएगा अर्धवार्षिक संख्या, अर्धवार्षिक की संख्या। यहाँ पर अर्धवार्षिक संख्या लिखना है कि 2 अर्धवार्षिक है या 3 अर्धवार्षिक। अगर तिमाही संयोजन हो रहा हो तब तिमाही संयोजन पर A बराबर P 1 धन, अब यहाँ पर आ जाएगा तिमाही ब्याज दर, क्या आ जाएगा तिमाही ब्याज दर पूरे का बटे 100 और घात में हो जाएगा तिमाही की संख्या। किसकी संख्या? तिमाही की संख्या। इस तरह से हम अर्धवार्षिक एवं तिमाही संयोजन पर चक्रवृद्धि ब्याज गणना कर सकते हैं। तो ये फार्मूले आपको याद रखने होंगे और इसी के आधार पर हम गणना करेंगे। आइए एक उदाहरण से इसको समझते हैं। उदाहरण है 1000 रुपये का 9 माह का 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए यदि ब्याज गणना तिमाही की जाए। अब यहाँ देखिए समय 9 माह दिया हुआ है। कितना माह दिया हुआ है? 9 माह। 9 माह मतलब 2 तिमाही, 3 तिमाही। 9 माह मतलब 3 तिमाही, 3 महीना 3 बार आएगा। दर दिया हुआ है 8% वार्षिक। कितना दिया हुआ? 8% वार्षिक, अर्थात 8/4 2% तिमाही, 2% तिमाही। दर दिया हुआ है 8% वार्षिक अर्थात 2% तिमाही। अब मूलधन दिया था प्रश्न में, मूलधन दिया हुआ है 1000 रुपये। कितना रुपए? 1000 रुपये। अब हम इसकी गणना करते हैं। गणना करने के लिए फार्मूले पर चलते हैं। फार्मूला मैं आप लोग को बताया था, एक बार और दिखाता हूँ। फार्मूला है, 2 फार्मूला आपको बताया गया था, अर्धवार्षिक संयोजित होने पर और तिमाही संयोजित होने पर। अभी हमारा प्रश्न तिमाही संयोजित हो रहा है, तो तिमाही संयोजित होने पर इस फार्मूले को लगाएंगे। A बराबर P 1 धन तिमाही ब्याज दर बटे 100 पूरे का घात तिमाही की संख्या। इस फार्मूले से हम उसको गणना करेंगे, अर्थात A बराबर P 1 धन तिमाही ब्याज दर बटे 100 का घात तिमाही की संख्या। अब मूलधन 1000 रुपये, तिमाही ब्याज दर 2% और तिमाही की संख्या 3। 1000 गुणा, इसे काटेंगे हम 2 50 बार में कट जाएगा, 50 से कम 50 और 1 51/50। और इस 51/50 को आप 3 बार लिखेंगे। क्यों? क्योंकि घात में दिया है 3। इस तरह से हम उसको 3 बार लिख लेंगे। पूरी गणना करने पर हमको मिलेगा 1061 रुपये 20 पैसे। मैं यहाँ पर गणना कर लिया हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको काट के नहीं बताया, आप लोग स्वयं इसको हल कर सकते हैं। हमको मिलेगा 1061 रुपये 20 पैसे। ये तो था हमारा चक्रवृद्धि ब्याज दर, लेकिन प्रश्न में लिखा है चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। क्या याद करना है आपको? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज याद करने का फार्मूला आप लोग को बताया गया था। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, CI बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर A माइनस P। अब यहाँ A कितना निकाले हैं? 1061 रुपये 20 पैसे। ऋण मूलधन था P 1000 रुपये, इसे हम घटाएंगे तो 61 रुपये 20 पैसे प्राप्त होगा। जो 61 रुपये 20 पैसे प्राप्त हुआ ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इस तरह से तिमाही दर पर भी या छमाही दर पर हो हम चक्रवृद्धि ब्याज गणना कर सकते हैं। आइए दोस्तों एक और उदाहरण करते हैं।
दोस्तों ये है उदाहरण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। कौन सा धन 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद 2809 रुपये हो जाएगा। अब कौन सा धन का मतलब है, हमको मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन हमको नहीं दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष समय दिया है, 2 वर्ष, दर दिया है 6%, तो दर हम लिखेंगे दर बराबर 6% वार्षिक। समय दिया हुआ है टी 2 वर्ष, कितना वर्ष दिया है? 2 वर्ष दिया है, इसलिए हम सूत्र लगा देंगे ए बराबर पी 1/r/100 पूरे का घात टी। अब यहाँ पर ए दिया हुआ है 2809 रुपये प्रश्न में, मिश्र धन दिया हुआ है, देखिए 2809 रुपये। पी हमको मालूम नहीं है, दर दिया हुआ है प्रश्न में 6% और समय दिया हुआ था 2 वर्ष। 2809 बराबर पी, इसे हल कर देंगे, 3 दूनी 6 या 2 तिया 6, 2 50, 50 कम 50 और 1 53, 53, 53/50 पूरे घात कितना हो गया? 2। इसे हम 2 बार लिख लेंगे। 2809 बराबर पी गुणित 53/50 गुणित 53/50। अब यहाँ पर इसको हम पक्षांतर कर देंगे। अब यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे, P बराबर 2809 गुणित 50/53 गुणित 50/53। अब इसकी गणना करेंगे हम, मैं गणना कर लिया हूँ, गणना करके डायरेक्ट उत्तर लिख रहा हूँ 2500 रुपये। कितना रुपये? 2500 रुपये। आप लोग भी गणना कर लेंगे। 2809 का 50 से गुणा करेंगे और 53 का 53 से गुणा करके उसको हम भाग कर देंगे, तो इस तरह हमको 2500 रुपये प्राप्त होगा। तो ये 2500 रुपये ही वह धन था जो 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद 2809 रुपये हो गया था। तो इस तरह से हम चक्रवृद्धि ब्याज गणना कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह अध्याय राशियों की तुलना अच्छे से समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट से जरूर करें। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो किसी अध्याय में, अध्याय की प्रश्नावली में, प्रश्नावली के प्रश्नों में, तो आप निश्चित रूप से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं या आप कमेंट्स करके भी अपनी सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो आपकी समस्या का समाधान 100% निश्चित रूप से किया जाएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।